कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 में जो कार्य जिला परिषद एजेंसी से जो अलॉट हुआ था क्षेत्र में, वो कार्य क्षेत्र में हुआ है या फिर कागजों पे है? ये सवाल उनका होना चाहिए। और कई लोग कहते नजर आते हैं कि इंजीनियर राजेश सहनी ने कोई काम नहीं किया। काम अभी आप जाइए, युद्ध स्तर पे काम चल रहे हैं। अभी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 में मेरी 24 योजनाएं चल रही हैं, पर हाँ, जो भी कार्य मुझे मिला है वो धरातल पे है, कागजों पे नहीं है। पहले क्या स्थिति, पहले ये सब देखिए, पहले में टिप्पणी करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे सर? चुनाव हम क्यों नहीं लड़ेंगे? बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या कारण है चुनाव नहीं लड़ने का? इन दिनों बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इसको लेकर उम्मीदवार भी क्षेत्र में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज अंतर्गत क्षेत्र संख्या 1 के जिला पार्षद इंजीनियर राजेश सहनी से खास बातचीत के लिए टुडे बिहार की टीम उन पर लग रहे आरोप और विकास के सवालों को लेकर पहुंची, जिन्हें आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। इंजीनियर राजेश सहनी ने कहा, मेरा हर काम कागजों के बजाय जमीनी स्तर पर होती है। कोई भी इसकी गुणवत्ता की जांच कर सकता है और आगामी होने वाले चुनाव में 3 विजन के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, उसे भी आगे देखिए खास रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। इस बीच हमारे पास बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज अंतर्गत जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 के जिला पार्षद इंजीनियर राजेश सहनी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। अब तक आपने क्या कुछ किया है, चूँकि कई लोग कहते नजर आते हैं कि इंजीनियर राजेश सहनी ने कोई काम नहीं किया। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र संख्या 1 साहिबगंज के तमाम जनता मालिक को सादर प्रणाम करता हूं, और जो भी मेरे साथी विपक्ष में हैं, जो मेरे पे जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उनकी बातों का भी स्वागत करता हूं। देखिए, जब तक आप पक्ष में हैं, आप सरकार में हैं, आप किसी पद पे हैं, विपक्ष का काम होता है कि सरकार के काम पे सवाल उठाना या किसी जनप्रतिनिधि के कामों पर सवाल उठाना। तो मैं उनका आदर भी करता हूं, सादर प्रणाम भी करता हूं, उनकी इन बातों का स्वागत भी करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्य है, वो सत्य आपको जनता के बीच जब जाइएगा पत्रकार महोदय, तो जनता जो बात बोलेगी वो सत्य होती है। विरोधी खेमे में जो भी हमारे हमसे जो चुनाव लड़े हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं या वो व्यक्ति जो हैं, अगर मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उसमें कहीं से कोई सत्यता नहीं है। और आज के समय में किसी भी पंचायत स्तरीय नेता, चाहे समिति हो, चाहे मुखिया जी हो, चाहे जिला पार्षद महोदय हो, मतलब या वार्ड सदस्य हो, देखिए आजकल सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो सर्वप्रथम विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 में जो कार्य जिला परिषद एजेंसी से जो अलॉट हुआ था क्षेत्र में, वो कार्य क्षेत्र में हुआ है या फिर कागजों पे है? ये सवाल उनका होना चाहिए, और उनको चेक करना चाहिए कि आप जिला परिषद कार्यालय से आप जो भी काम मिला है मुझे, उसका आप सूची निकलवाइए। सूची निकलवाने के बाद उस स्थल पे जाइए और ये जांच कीजिए। आप मीडिया बंधुओं को बुला के और ये जांच करवाइए कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ। अगर मैं उसमें दोषी पाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर मैं उसमें दोषी हूँगा तो फिर जनता जो मुझे कहेगी या मेरे विपक्ष के लोग जो मुझे कहेंगे, मैं उसको मानने को तैयार हूँ। और रह गई मेरी काम का बात, तो जान लीजिए कि मुजफ्फरपुर जिला में 54 जिला पार्षद है। आज मैं आपको कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 54 जिला पार्षद में अगर सबसे ज़्यादा काम किसी जिला परिषद क्षेत्र संख्या में हुआ है, 5 या 6 जिला परिषद क्षेत्र जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उस 5 या 6 जिला परिषद क्षेत्र में एक मेरा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 भी है। और काम अभी आप जाइए, युद्ध स्तर पे काम चल रहे हैं। अभी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 में मेरी 24 योजनाएं चल रही हैं। आप कहिएगा तो कल आप जाके 24 योजनाएं जहाँ जिस पंचायत में चल रही है, आप वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या बड़ा क्षेत्र है। मेरा 5 पंचायतों का क्षेत्र है और एक पंचायत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक वार्ड में और हर एक व्यक्ति के घर के पास तो मेरा जो भी विकास कार्य तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे और पंचायत लेवल पे कार्य मेरा चल रहा है। क्या क्या चल रहा है, कुछ बताइए। देखिए, जैसे जिला परिषद में हम लोग का फेयर ब्लॉक सोलिंग का काम होता है, पीसीसी कार्य होता है, चबूतरा का काम होता है। कहाँ पर हो रहा है? देखिए, अभी फिलहाल जो है बंगला निजामत में 3 रोड का कार्य चल रहा है, अहियापुर में सार्वजनिक शौचालय का काम चल रहा है, गुलाबपट्टी पंचायत में सार्वजनिक शौचालय पेयजल का काम चल रहा है, बासदेवपुर सराय में पेयजल का काम चल रहा है, माधोपुर हजारी में 2 सार्वजनिक शौचालय
चबूतरा 2 कंप्लीट हो चुका है और 2 सार्वजनिक शौचालय जो है वो शुरू हो रहा है। वो भी जो शौचालय बन रहा है, जो मेरा जो चबूतरा जो बन रहा है, किसी के निजी स्वार्थ के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं मठ मंदिर के पास बना रहा हूँ, उसी स्कूल में बना रहा हूँ जहाँ महिलाएं जो दूसरे प्रदेश से यहाँ काम करने आई हैं, शिक्षिका है, वहाँ स्कूल परिसर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए, शिक्षिका बहनों के लिए काफ़ी परेशानी वाला बात था, तो मैं वहाँ बना रहा हूँ। जिस फिलहाल अभी देखिएगा तो एक एक देरा क्षेत्र हमारा है, माधोपुर हजारी के आखिरी कोना में है, जिसको देरिया टोला बोलते हैं। वहाँ स्कूल है, छोटा सा एक स्कूल है। वहाँ मैं स्कूल पे मैं गया था, कुछ शिक्षिकाओं से मिला जो महिला थी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद महोदय, यहाँ शौचालय जाने की बहुत समस्या है, तो वहाँ मेरा शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। अहियापुर में मठ के समीप जहाँ पूजा होता है, वहाँ शौचालय काम चल रहा है। गुलाबपट्टी में भी मठ है, मठ के समीप मेरा चल रहा है। तो चुनाव नजदीक है तब अभी करा रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो बात जो कोई अगर कहे तो देखिए, मैं तो तथ्य के साथ बात करता हूँ ना। पहले प्रथम साल में मैंने जो कार्य किया, द्वितीय साल में जो मैंने काम किया, तृतीय साल में जो मैंने काम किया, वो सब मेरे पास योजनाओं का लिस्ट हर साल काम किए हर साल। लेकिन होता क्या है, देखिए होता क्या है कि क्षेत्रफल बढ़ा है। जैसे मैंने आपको कहा, एक मुखिया जी के लिए एक पंचायत है, एक समिति महोदय के लिए उनका एक समिति का क्षेत्रफल होता है, तो उनका कार्य जो है वो कहीं ना कहीं दिखता है। लेकिन जिला परिषद क्षेत्र थोड़ा बड़ा क्षेत्र है ना, तो आप उम्मीद कीजिए कि हर एक टोला में दिखे, तो संभव तो नहीं है। पर हाँ, जो भी कार्य मुझे मिला है वो धरातल पे है, कागजों पे नहीं है। पहले क्या स्थिति, पहले ये सब? देखिए, पहले में टिप्पणी करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं एक ऐसा नेता हूँ, मैं युवा हूँ, मैं शिक्षित हूँ। पहले क्या हुआ उसमें मुझे टिप्पणी नहीं करना। जनता जनार्दन है। आप बांगड़ा निजामत पंचायत की अगर मैं बात करूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बांगड़ा निजामत पंचायत की जनता जनार्दन से पूछिए कि इससे पहले अगर 15 साल 20 साल अगर जिला परिषद पद रहा, कोई ना कोई व्यक्ति उस पद पे रहा, तो उस दौरान उस पंचायत में कितने कार्य हुए। आप अहियापुर पंचायत में जाकर लोगों से बात कीजिए, आप गुलाबपट्टी पंचायत में जाकर लोगों से बात कीजिए। तो मेरा जो कार्य है वो कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूँ। मुझे पीछे जो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ, उसका तो जवाब जनता देंगे आपको। अगर मैंने भी अगर कोई गलती किया है तो जनता जो मुझे बोलेगी वो सर्वोपरि है। लेकिन विरोधी क्या बोलते हैं, राजेश सहनी ने आज तक उसके बारे में न कभी सोचा है और न कभी सोचेंगे। मैं जनता का नौकर हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं उनके लिए कार्य करूँगा। क्षेत्र का भ्रमण भी आप कर रहे हैं? देखिए, क्षेत्र का भ्रमण तो मैं लगातार करता हूँ। कुछ साथियों का, कुछ अभिभावकों का ये कहना था कि आप क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिला परिषद बनने के बाद मैं लगातार 2 सालों तक, 2.5 सालों तक क्षेत्र में बहुत एग्रेसिव मोड में मैं हर जगह गया। लेकिन उस बीच मेरे परिवार में जो हादसा हुआ, आप लोग छुपा हुआ तो नहीं है। हादसा जाहिर सी बात है किसी परिवार में होता है, और इकलौता पुरुष अपने परिवार में होने के नाते थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैं उसको छुपा के तो बात नहीं कहूँगा कि हाँ, मैं 6-7 महीनों के लिए, जब मेरे परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ, परिवार को संभालने में, जो हमारे पिताजी का जो व्यवसाय था उसको संभालने में थोड़ा सा विलम्ब तो हुआ है। लेकिन अगर इस चीज़ के लिए मुझे क्षेत्र के मेरे अपने लोग जो हैं, अभिभावक हैं, माताएं, बहनें, युवा साथी, अगर मुझे दोषी मानते हैं तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। मेरे से अगर गलती हुई है, अगर 6-7 महीने में क्षेत्र में नहीं गया हूँ, मैं अपनी पारिवारिक समस्या की वजह से, मैं पारिवारिक किसी दिक्कत की वजह से, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं गलती, आपके नज़रों में गलती हुई है और पहली गलती अगर है, तो मैं माफ़ी मांगूंगा, तो मुझे माफ़ी तो मिलेगी। और काम जो हो रहा है, क्या काम अच्छा हो रहा है? देखिए, आप जाइए, मेरे जहाँ भी कार्य हो रहा है, मटेरियल आपको 1 नंबर मिलेगा। गिट्टी 1 नंबर, बालू 1 नंबर, सीमेंट 1 नंबर, ईंटा 1 नंबर। वहाँ के लोगों को मैं बोलता हूँ खड़ा होकर काम करवाइए। कहीं भी मेरे काम में अगर मटेरियल में 2 नंबर का काम अगर कोई दिखा दे मुझे कि 2 नंबर मटेरियल गिरा हुआ है, तो उसी दिन जो आप बोलेंगे, जो जनता बोलेगी। देखिए, मैं इतना, लोग कहते हैं कि राजेश सहनी बात बोलते हैं, बहुत मजबूती से बोलते हैं, तो मजबूती से मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बोलने में कहाँ पीछे हटता। अगर मैं गलत होऊंगा तो आपको ये तो नहीं बोलूँगा मेरे साइट पे जाकर देखिए, मटेरियल चेक कीजिए, ये तो मैं नहीं बोलूँगा ना। मैं खुलेआम बोलता हूँ। आप जाके मेरे कार्य का जो गुणवत्ता है उसको चेक कीजिए। कहीं दिक्कत हो, आप सीधा आप डीएम को फ़ोन लगाइए, एसडीएम को फ़ोन लगाइए, डीडीसी को फ़ोन लगाइए। बिल्कुल, उसके इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे सर? चुनाव हम क्यों नहीं लड़ेंगे? बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या कारण है चुनाव नहीं लड़ने का? अरे, जनता का सेवा करना राजेश सहनी का प्रथम धर्म है। मेरा प्रथम धर्म जनता की सेवा करना है, चाहे वो क्षेत्र संख्या 1 की हो, चाहे वो नगर की हो, चाहे इंसानियत जहाँ तक हो। मैं किसी जिला परिषद क्षेत्र में बटा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नगर परिषद में बटा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विधानसभा में बटा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हर उस व्यक्ति के लिए हूँ जिस व्यक्ति को मेरी आवश्यकता है। मैं इंसान के लिए हूँ, मैं इंसानियत के लिए हूँ। विकास के मुद्दा को लेकर ही लोग पीछे जाते होंगे। देखिए, मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा तो मैं 3 सवाल, मतलब 3 आग्रह करूंगा, सवाल नहीं। अगर मैं आपके पास मैं वोट के लिए जा रहा हूं तो मैं आपसे 3 बातें करूंगा।
प्रथम बात, अगर किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो थाना पे हो, ब्लॉक में हो, किसी भी सरकारी कार्य में अगर मैंने आपसे 1 रुपये भी घूस लिया हो, 1 रुपये भी, तो आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा। कोई भी कार्य मैंने जिला परिषद में किया है, अगर धरातल पे नहीं होके सिर्फ कागजों पे होगी तो आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दीजिएगा। तीसरा चीज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वजह से कोई भी मेरे क्षेत्र संख्या 1 में गरीब माँ की आंखों में आंसू आया होगा, मेरी बहन की आंखों में आंसू आया होगा, किसी को मैंने सताया होगा, किसी गरीब व्यक्ति को, तो मैं उस लायक नहीं, मुझे वोट नहीं दीजिएगा। लेकिन इस तीनों चीज में अगर मैंने गलती नहीं किया है तो मैं फिर से वोट का हकदार हूँ और मैं फिर से आपका जिला परिषद बनने का हकदार हूँ। उम्मीद है आप जिला परिषद इंजीनियर राजेश साहनी को इस वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह भी कमेंट करके बताएं।